गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जाइगोट। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जाइगोट। तो जाइगोट में क्या होता है? पहले सेल बनती हैं। जाइगोट में क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जाइगोट। तो जाइगोट मीन्स फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन। मीन्स से पहले क्या होती है? सेल बनती है जब फ्यूजन होता है। उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मीन्स बॉल ऑफ सेल, मीन्स एक सेल की बॉल का आकार सा ले लेता है इस तरह से। एंड राइज फ्रॉम ए सिंगल सेल जाइगोट, और एक मीन्स सिंगल सेल जाइगोट से। उसके बाद में फोइटिस। फोइटिस का मतलब होता है जब एक बेबी के सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं, जो बॉडी पार्ट हैं वो दिखाई देने लगता है। डेवलपिंग बेबी आफ्टर 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। मीन्स 8 वीक के बाद बेबी के क्या होते हैं? लगभग सारे पार्ट्स हैं वो दिखाई देने। इसके बाद में इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स जब पूरा डेवलप हो जाता है, तो ए बेबी विद फुली डेवलप्ड ऑर्गन्स, मीन्स जब पूरा डेवलप हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं? इन्फेंट। पर इनके डायग्राम देख लो, वैसे आपको उतारने नहीं है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट सेल बनती है, ये क्या है? जाइगोट। ये वाला क्या है? जाइगोट। फिर एक सेल की मीन्स सेल्स जो है, एक जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में, बॉल स्ट्रक्चर फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बेरो। उसके बाद में फोइटिस। देखो इसमें बेबी के पार्ट्स हैं वो आपको अलग से दिखाई देने लग गए हैं। और फिर क्या हो गया? इन्फेंट मीन्स एक पूरा बेबी है वो डेवलप हो गया। ठीक है, ये उतारने नहीं है सिर्फ। उसके बाद में है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो ये जो होते हैं आपको, ये इस तरह की जो दो दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं टेस्टिज। इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिज। ये पेयर फॉर्म में होती हैं टेस्टिज। और ये जो टेस्टिज हैं इससे क्या होता है? स्पर्म रिलीज होता है। इससे क्या रिलीज होता है? स्पर्म रिलीज होता है। और मेल का जो सेक्स हार्मोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट्रोजन। उसको क्या बोला जाता है? टेस्ट्रोजन। तो देखो टेस्टिज मीन्स ये पेयर में होती हैं। टेस्टिज क्या होती हैं? पेयर में होती हैं। इट्स फंक्शन इज स्पर्म। इसका काम क्या है? स्पर्म को रिलीज करना। फॉर्मेशन एंड फैकल्टाइज बाई सेक्स हार्मोन टेस्ट्रोजन। और सेक्स हार्मोन मीन्स टेस्ट्रोजन से ये। नेक्स्ट देखो स्कोर्टम। स्कोर्टम जो है वो क्या होता है? जैसे ये जो टेस्टिज है, टेस्टिस के ऊपर एक सैक लाइक इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देंगे आपको। देखो ये वाली जो लाइनिंग दिखाई दे रही है ना इन टेस्टिस के ऊपर इस तरह से, इनको हम बोलते हैं स्कोर्टम। ये क्या काम करता है? जो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस पर स्पर्म नहीं बन पाता है। उस पर क्या होता है? स्पर्म नहीं बन पाता। तो ये यहाँ का टेम्परेचर लगभग 2-3 डिग्री क्या कर देता है? कम कर देता है। 2 या 3 डिग्री क्या करता है? कम कर देता है। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड 2-3 लेस टेम्परेचर देन दी बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री क्या करता है? टेम्परेचर कम कर देता है। रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, ताकि जो स्पर्म है वो बन जाए। ये डायग्राम आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस क्या होता है? जहाँ पे स्पर्म है वो स्टोर होता है। ये देखो ये वाला जो ये आपको ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, थोड़ी सी इस तरह की, ये ऊपर इन जो ये राउंड फॉर्म में है इनके ऊपर ये वाला पोर्शन, तो ये होती है एपिडर्मिस। इट इज ए स्टोर स्पर्म टेम्परेरी। ये क्या करता है? जो है स्पर्म को स्टोर करता है। और फिर ये जो आपको ट्यूब सी दिखाई दे रही है, यहाँ से होता हुआ इस तरह से स्पर्म है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद में वैन डिफरेंस ए डेक्ट दैट कैरी स्पर्म। तो ये डेक्ट के थ्रू मीन्स यहाँ से थ्रू ये क्या होती है? स्पर्म है वो बाहर आ जाता है। स्पर्म क्या होता है? बाहर आता है। ठीक है, उसके बाद में देखो सेमिनल वेसल। सेमिनल वेसल्स क्या होती हैं? ये जो ग्लैंड दैट सीक्रेट फ्लूइड इज कॉल्ड दी सेमिनल फ्लूइड। जो ये ग्लैंड्स दिखाई दे रही है यहाँ पे इस तरह की, इनको हम क्या बोलते हैं? इनके अंदर सेमिनल फ्लूइड होता है जो सीक्रेट करती है, उनको बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? नेक्स्ट क्या है? सेमिनल वेसल्स मीन्स इट इज प्रोवाइड मोबिलिटी टू मीडियम ऑफ स्पोर्ट। मीन्स मोबिलिटी का मतलब मूव करने। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूव करने के लिए यूज करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स ऑफ दी स्पर्म, और न्यूट्रिशन देते हैं। जो जब स्पर्म, ठीक है, और जब फ्लूइड दोनों मिल जाते हैं, स्पर्म और फ्लूइड जब दोनों मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीमेन। उसको क्या बोला जाता है? सीमेन। तो सीमेन इज ए फ्लूइड नाउ कॉल्ड दी सीमेन। स्पर्म और फ्लूइड जब दोनों मिलते हैं तो उसको हम क्या। नेक्स्ट है कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट
तो ए डक्ट फॉर्म्ड बाय यूरेथ्रा एंड वास्ट डिफरेंस इज सिक्रेशन ऑफ यूरिन एज वेल एज सीमेन, मीन्स यूरिन भी इसी के थ्रू बाहर आता है डक्ट के थ्रू, और सीमेन है वो भी इसी के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, इसको जैसे ये वाले ये यूरेथ्रा से जो आपकी और इससे यूरेथ्रा से और इन दोनों से जुड़ी हुई ट्यूब है, और ये यहाँ से ही सीमेन भी बाहर आएगा और यहीं से यूरिन है वो बाहर आएगा, लेकिन दोनों एक टाइम कभी नहीं आते, कि ऐसा ही नहीं है कि यूरिन और स्पर्म दोनों ही सीमेन एक टाइम बाहर आए। ठीक है।